गुरुजी, एक साधक का प्रश्न है कि वो कई महीनों से अनिद्रा का शिकार है, तो वो आपसे समाधान जानना चाहते हैं। कृपया उनके प्रश्नों का उत्तर दीजिए। साधक का प्रश्न था कि नींद नहीं आ रहा है और अनिद्रा की बीमारी है। अब अनिद्रा क्यों है? अनिद्रा के कई कारण हो सकते हैं। जैसे एक फल हमको कोई परफेक्ट मिले तो हम ये जान सकते हैं कि उसमें खाद, पानी और सूर्य की रोशनी सही पड़ा होगा, तभी जाके वो फल परफेक्ट बना है। उसी प्रकार यदि किसी व्यक्ति को कोई बीमारी है, कोई समस्या है, तो उसका कारण उसके मन मस्तिष्क में कोई समस्या है, शारीरिक समस्या है, मानसिक समस्या है, भावनात्मक समस्या है, जिसके कारण उसको बीमारियों का या समस्याओं का सामना करना पड़ता है। आज मैं इसी विषय पे इस साधक को उत्तर देना चाहूँगा कि अनिद्रा क्यों है? अनिद्रा का सबसे बड़ा कारण है तनाव। हम सुबह से लेके शाम तक एक समय पे एक काम नहीं करते। हम सोचते हैं कि हम कंप्यूटर की तरह मल्टीटास्किंग काम करेंगे। एक समय पे हम शेविंग भी कर लेंगे, एक समय पे हम कपड़े भी धो लेंगे, एक समय पहन भी लेंगे और एक ही समय पे गाड़ी भी चला लेंगे, गाना भी सुन लेंगे, यहाँ तक कि हम हेडफोन लगा के ई बुक भी सुन लेंगे और गाड़ी भी चलाते रहेंगे, साइकिल चलाते रहेंगे, कार चलाते रहेंगे। यानी आज का युग मल्टीटास्किंग की, पर हमारा दिमाग मल्टीटास्किंग के लिए नहीं बना है। हमारा दिमाग, हम कितना भी सोचे कि हम मल्टीटास्किंग कर ले, हम एक अध्ययन में देख सकते हैं कि जितने भी एक्सीडेंट होते हैं, हम कार में ब्लूटूथ लगा के बात करते हुए चले, भले ही हमारे हाथ खाली है, पर हम बातों में यदि हम उतने मंत्रमुग्ध या सम्मोहित हो सकते हैं कि हमारा एक्सीडेंट होना तय हो, क्योंकि हम सोचते हैं कि हम मल्टीटास्कर हैं, परंतु उतने बड़े मल्टीटास्कर हम हैं नहीं। तो हमें सुबह से लेकर शाम तक इस बात को ध्यान देना होगा कि हम कार ड्राइविंग कर रहे हैं तो हम किसी से कॉल भी कर रहे हैं तो कार को एक किनारे करके हम कॉल अटेंड कर ले। हम क्यों मल्टीटास्किंग के चक्कर में पड़ते हैं? हमें एक एक करके, एक एक स्टेप करके एक एक काम करने चाहिए, चाहे वो छोटा से छोटा काम हो, चाहे वो बड़ा से बड़ा काम हो, कोई भी काम हो। हम यदि उसको स्टेप बाय स्टेप काम करेंगे और एक एक करके एक एक काम को निपटाएंगे, तो निश्चित तौर पर हमें तनाव कम होगा। भले ही समय ज्यादा लगे, लगने दीजिए। जितना एक व्यक्ति से हो सकता है उतना ही काम करना चाहिए, उससे ज्यादा नहीं करना चाहिए। मल्टीटास्किंग के चक्कर में हम अत्यधिक तनावग्रस्त हो जाते हैं, इसीलिए हम किसी कार्य पे फोकस भी नहीं कर पाते हैं। मैं अपने ही यहाँ देखता हूँ, मेरे यहाँ लड़के हैं जो कि एक समय पे अधिक कार्यों को करने का प्रयास करते हैं और तनावग्रस्त रहते हैं। तो हम यदि अपने जीवन में चाहते हैं कि हम तनाव को कम करें, तो हम मल्टीटास्किंग जितना कम करेंगे उतना ही बेहतरीन होगा। चाहे हम कान में हेडफोन भी लगाए हैं तो बंद, आंख बंद करके आप किसी संगीत को सुनिए, कितना अच्छा लगता है। और वही संगीत को यदि आप भीड़ भाड़ में आप गाड़ी चलाते हुए सुनिए, आपको वही संगीत कर्कश लगेगा। तो ये आपके ऊपर है कि आप कैसे रिलैक्स होते हैं। कोई, मैंने ऐसे ऐसे लोगों को देखे हैं जो कि नशे के शिकार हो जाते हैं, अनिद्रा के कारण वे अल्कोहल का सेवन करने लगते हैं। अल्कोहल एक रिलैक्स तो देता है, रिलैक्सेशन देता है, परंतु वो रिलैक्सेशन उस समय अंतराल के बाद वो समाप्त हो जाता है। मनुष्य यदि सुबह से लेकर शाम तक ही अपने एक एक छोटे छोटे काम को रिलैक्स होकर करे, तो उसके अंदर नींद आने की संभावना
बहुत ज़्यादा हो सकता है। ये तो हुआ एक पॉइंट। दूसरा पॉइंट ओवर थिंकिंग है कि हम जैसे मल्टीटास्किंग करते हैं उसी प्रकार हम ओवर थिंकिंग के भी शिकार हो जाते हैं और ओवर थिंकिंग के कारण हम दिन भर रात भर सोचते रहते हैं, जिस कारण भी हमें कई प्रकार की समस्याओं का सामना करना पड़ता है और जिसके कारण भी अनिद्रा आता है। अनिद्रा कोई ऐसी बहुत बड़ी समस्या नहीं है। मनुष्य यदि अपने दिनचर्या को सही करे और वे अपने तनाव को प्रबंधन करे, वो अपने कार्यों को प्रबंधन करे और वो इस बात को देखे कि किस कार्य में वह व्यक्ति रिलैक्स हो, साधक किस बात पे रिलैक्स होता है। कोई हो सकता है संगीत सुन के रिलैक्स होता है, कोई हो सकता है पैदल चल के रिलैक्स होता है, कोई हो सकता है कि आसमान की तरफ ताकते हुए रिलैक्स होता है, कोई हो सकता है नदी की तरफ ताकते हुए रिलैक्स हो सकता है। हम यदि कुछ देर प्रकृति की तरफ ताके और प्रकृति की तरफ देखें और प्रकृति के साथ हम अपने आप को तादाद में जोड़े तो हम बहुत देर तक हम रिलैक्स हो सकते हैं। तो अनिद्रा यदि किसी साधक को है तो साधक को मुझसे पूछने की कोई आवश्यकता नहीं है। वह अपने जीवन में झांके, अपने जीवन में देखे क्या कमियां रह गई हैं, उनके जीवन में क्या आपाधापी है, क्या तनाव है, किस काम को वो मल्टीटास्किंग के रूप में करते हैं और उनके जीवन में क्या कौन कौन सी कारण है जो कि उनके जीवन में व्यस्तता लाता है और जीवन में उथल पुथल लाता है। अगर वे अपने छोटे छोटे कारणों को देखे, जाने और उन कारणों से निपटने का एक प्रबंध करे तो निश्चित तौर पर वो व्यक्ति अनिद्रा से मुक्ति पा सकते हैं। आज इतना ही कहना था। नमस्कार।